ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। पहले धीरे से दोनों हाथ घर्षण करते हुए जोरदार घर्षण करिएगा। आपको चेहरे से लगा करते हुए देखिए। चलिए पिछली बार सभी पूरे से दोनों हाथ पकड़ करके खींच करते एकादशी के दिन जो मैं बात कर रहा था, देखिए योगाभ्यास कभी नहीं छोड़ना है नियम के साथ। आपकी स्थिति कैसे भी हो, सफलता का राज स्वामी रामदेव जी महाराज ने बताया है कि अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प लेकर के। अगर संकल्प ले लिया है तो उसमें कोई विकल्प नहीं कि मुझे रोज योगाभ्यास करना है, मुझे रोज नियमों का पालन करना है, मुझे रोज अपने खान पान पे ध्यान देना, तो रोज करना है। एक दिन दो दिन कर देने से कुछ नहीं होगा। उसमें विकल्प नहीं है। संकल्प ले लिए तो उसमें विकल्प नहीं। अपने आप को इतना कमजोर मत करिए कि आप अपना ही संकल्प खुद तोड़े, कोई दूसरा ही ना तोड़ा सके, ऐसा काम करिए। अपने मन को साधना है, इसके लिए प्राणायाम की साधना बहुत करते हैं। और जो विकल्प की बात कही थी वो धार्मिक अनुष्ठानों में है। जैसे कई लोग एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं या और कई कठिन व्रत हैं, तो उसमें 3 श्रेणी बांटा गया है। एक तो है बालक, एक वृद्ध और रोगी। इन तीनों के लिए नियमों में छूट रहता है। धार्मिक क्रियाकलापों में उपवास आदि है या कठिन जप तप व्रत हैं, इसमें बाकी में नहीं रहता। आपको प्राणायाम करना, आप रोगी हैं प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से आपके भीतर ताकत मिलेगी, मन की शुद्धि के लिए ताकत मिलेगी। बैठ करके रोकेंगे तो प्राणायाम योग ध्यान में कोई विकल्प नहीं। बुखार भी है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर सूक्ष्म अभ्यास या फिर कुछ नहीं कर सकते तो चंद्रभेदी प्राणायाम करके, या तो कुछ नहीं तो ओंकार करके, कुछ भी करके अपने आप को शरीर को सुस्त रखना। ज्यादा ही खराब है तो कुछ देर 1-2 दिन कर सकते हैं, वो अपवाद के रूप में। कल हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में कैसे कैसे आसनों को लिया गया। चलिए धीरे से गर्दन घुमा लेते हैं। राइट साइड झुकाएंगे, पहले राइट साइड झुका के रखना है, फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच में, ऐसे सब तरफ के लिए अलग अलग इसमें अभ्यास किया गया है। पीछे 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 झुका के रखना, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे का अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक एक अंग को खोलने का प्रयास। बैठे बैठे दोनों हाथ को उल्टा करके लॉक करके से खींच देंगे ऊपर, ताकत के साथ तानी। हथेली और कान से चिपके हुए खिंचा करके रखें, स्कंद खिंचाव कहते हैं। धीरे से वापिस फिर एक बार स्कंद खिंचाव करेंगे, हाथ दोनों ऊपर खींच करके। देखिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का ही पालन कर ले तो संपूर्ण उसका अभ्यास हो सकता है। सिर्फ दोनों पैर खोलेंगे, रक्त के संचरण के लिए पहले उंगलियों को ऐसे आगे पीछे कर लेंगे। किसी भी चीज का मैं पहले भी बताया हूं कि वैज्ञानिक पहलू यह कहता है कि किसी भी चीज को थोड़ा 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 इकट्ठा करना। मैंने पहले भी एक बात बताई, फिर अच्छे से टकराना है तो आप रोज 10 रुपए 20 रुपए किसी भी जगह इकट्ठा करते जाएं, बड़ा सा गुल्लक बना करके रख दें
और भूल जाए कि मैंने उसमें पैसा डाला है, और 10 साल, 5 साल, 20 साल बाद आप खोल के देखेंगे, अरे इसमें तो 50,000 है, इसमें तो 40,000 है, 60,000 है, कैसे हो गया? हमने तो रोज 10-10 रुपए डाला था, ये डाल करके भूल गए थे। तो उसका यह सिद्धांत है कि किसी भी चीज को लगातार करते जाएं तो वह चीज फलित होता है। अर्ध तितली आसन कर लें। वैसे ही हम रोज आलस से करते रहेंगे, देर से उठेंगे, लेट से रात्रि का भोजन करेंगे, तो ये सब हमारे बीमारी को धीरे धीरे बढ़ा करके रखता है। बीमारी का बैंक बैलेंस बढ़ा करके रखता है गलत आदतें। और अच्छी आदतें रोज रोज करेंगे, रोज रोज प्राणायाम करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, तो वह स्वास्थ्य को, बैंक बैलेंस की पूंजी को बढ़ा करके रखेगा, और वह आगे चल के आपको काम आएगा। कोई भी चीज जमा रहता है तो वो काम आता है, जमा रहता है तो वह चीज लंबा समय तक चलता है, उसका उपयोग कैसे कर सकते। स्वास्थ्य यह है तो स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। बीमारी है तो बीमारी है तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी करना है बीमारी करेगा। तो यही बैंक बैलेंस की तरह आपका बचत खाता में, सेविंग अकाउंट में जमा करिए अपने स्वास्थ्य को, अपने प्राण को। तो ये जो नियम बताया था ना, वो स्पिरिचुअल चीजों के लिए है, बालक, वृद्ध और रोगी। इसमें कोई धर्म कर्म को जानता है लेकिन पूरे नियम नहीं जानता, उसको आप रोगी है, पैर को आगे खोल करके माथा ऐसे लगाने को, तो रोगी है तो उसको और निर्जला व्रत करा दोगे तो फिर गड़बड़ है। वृद्ध है उसको भी करा दोगे तो गड़बड़ है, बालक है उसको भी करा दोगे तो गड़बड़ है। तो तीनों के लिए थोड़ा सा छूट रहता है। धार्मिक जो कर्म कांड है उसमें पूर्ण जानकारी नहीं रहने से लोगों को तकलीफ हो सकती है। सब चीज की पूर्ण जानकारी होना चाहिए, इसलिए कहता हूँ एक्सपर्ट की राय रखिए, सत्संग करिए। कई लोगों को रहता है कि कोई खत्म हो गया गांव में, तो उसकी अर्थी निकले बगैर वो कुछ खाते पीते नहीं है। तो उसमें भी ये तीन चीजें काम आती, बालक, वृद्ध और रोगी। इन तीनों को छूट रहता है, बाकी लोग जो और कुछ विशेष दीक्षा लिए रहते हैं वो नहीं करें तो चलेगा। तो सबका अलग अलग नियम होता है, लेकिन नियम में भी अभी देखिए, जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम तो कम से कम 5-5 मिनट का 5 प्राणायाम का विधान है, कम से कम 8 प्राणायाम, उसमें भी 5 सिलेक्टेड करके रखा गया है, मुट्ठी बांध करके श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 5 में भी हम 3 का विशेष विधान कर देते हैं एकदम। चलिए छोड़िए, आप कपालभाति कर लीजिए, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए और भ्रामरी, तीनों में आपका उद्धार हो जाएगा। ये नहीं से कुछ सही ऐसा है, तो लेकिन सही तो पूरा 5-8 है, तो 3 भी कर लेंगे तो पूरा उद्धार है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के साथ फोटो भी मैंने भेजा था, ये वीडियो है। वीडियो देख करके आप बाकी दिन भी समय के साथ कर सकते हैं, और पूर्व पहले जग गए या इस सेशन के बाद, टॉपिक्स आदि सेशन के बाद समय रहा तो करें, और को भेजें कि ये देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में कैसे किस प्रकार से हम कर, जो पूरे देश और दुनिया के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, सबके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ थैलियां नीचे, माथा जमीन पे। तो सुबह सुबह सबको उठना जरूरी है, आराम से मन को शांत कर दीजिए। सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, ऐसे ही नहीं कहते, शीतल मंद हवा बहती रहती। हमें रोज प्रतिदिन यह अभ्यास करना है। आगे झुके हैं तो पीछे झुकने का भी अभ्यास करना है। इसमें ऐसे पीछे इतना अगर झुक सके इतना झुके, जितना झुक सकते हैं उतना झुके।
प्रकृति के बीच हमको रहना चाहिए, प्रकृति के निकट हमको जाना चाहिए, प्रकृति के संग तालमेल हमको बिठाना चाहिए। चलिए गए एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स देखते हैं। दोनों पैर खोल करके पैर के अंगूठे से लेकर के पूरे एड़ी तक का भाग को हम दबाते हुए जाएंगे, थोड़ा प्रेशर देते हुए। एक्यूप्रेशर गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्याएं हैं, जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, गैस आदि जो है, पेट के विकार हैं, वो सब दूर होंगे। ऐसे एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से दबाना है, एक एक पॉइंट। तो एक प्रेशर, इसके लिए ताली वादन भी बताया था, अच्छे से ताली बजाना। तो एक प्रेशर सप्ताह में 2-3 दिन कम से कम कर लेना, रोज समय मिल जाए तो अति उत्तम है। इसीलिए कम से कम हम जो योग की जो पैकेज कराते थे 1 घंटे का है, लेकिन यहाँ वर्चुअल में समय की सीमा होती है, तो उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि समय रहते आप ताली बजा लीजिए, चलते फिरते करते करते प्राणायाम का पैकेज पूरा कर लीजिए। वैसे तो टॉपिक्स के समय आपको पेन कापी लेकर के बैठ करके उसको लिखना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी सुने हमको लगता है कि हमें याद हो जाएगा, लेकिन वो याद होता नहीं, हो ही नहीं सकता। हम विवेकानंद नहीं है कि हमको सुने और याद हो गया, देखिए और दिमाग में बस गया। स्वामी विवेकानंद जी वो कोई भी पुस्तिका आप देते, ये अब अंगूठे के टॉप को दबाएंगे, अंगूठे के ऊपर भाग को ऐसे नीचे, एक हाथ नीचे रहेगा, उसके ऊपर अंगूठे के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी को आप 200-300 पेज का पेपर पुस्तक देते, एक एक बार पलटते, और इतना मेधावी थे वो कि किसी भी पेज को फिर निकाल करके पूछते तो बता देते थे। कोई भी लाइन पूछते, ये फलाना लाइन कहाँ पे लिखा है, तो बता देते कि इस पेज के इस लाइन में। इतना दिमाग से, इतना तो हमारा नहीं है, तो लिख लें टॉपिक्स को, बहुत जरूरी है। अगर नहीं यूट्यूब में है करके सोच के रख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो उस समय प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, ताली वादन, इन सब का अभ्यास करें। उसके बाद दूसरे पैर के अभ्यास करें, दूसरे पैर को दबाना। सारे जो चैनल हैं, एक एक चैनल जैसे बटन रहता है ना, किसी भी लाइट का बटन, पंखे का बटन अलग जगह रहता है, और वहां से 10 फीट दूर में लाइट रहता है, पंखा रहता है, तो कैसे काम करता है, वैसे ये एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है। यहाँ पे दबाएंगे तो थायराइड काम करेगा, गले का काम करेगा, इधर दबाएंगे तो कमर के दर्द के लिए काम है, इधर दबाएंगे तो दर्दों के लिए, इधर साइनस के लिए, यहाँ आंखों के लिए, यहाँ हार्ट के लिए, यहाँ लीवर, यहाँ किडनी। अब यहाँ दबाने से कैसे फायदा होगा, ऐसे किसी को होता है तो इसको देख लीजिए उदाहरण। ऐसे चैनल्स को ऐसे करिए, एक एक दिस जाके, स्विच कहीं पे रहता है और लाइट कहीं पे और जलता है। इस सिद्धांत से यह काम करता है। जैसे नाभि पे तेल डालने से होंठ फटना बंद हो जाते हैं, और नाभि पे तेल डालने के लिए सबके लिए देखिए, सबको सरसों तेल की वो नहीं है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तेल का विधान है, अलग अलग मौसम में अलग अलग तेल का विधान है। अभी आप कोई सरसों तेल खाएगा तो वो और गर्मी हो जाएगी। सरसों की तासीर गर्म है, किसी भी चीज की तासीर देखी जाती है। ऐसे अच्छे से करेंगे, ये सब कराता हूँ कई जने तो महानुभाव लोगों को ऐसा लगता है करे यार सिर्फ एक्सरसाइज कर लें तो ठीक है। रे भैया, एक्सरसाइज के साथ ये जब ये प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है, ऐसे करेंगे तो आपको दर्द होगा तो आपके जो रोग हैं वो ठीक होंगे। संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान जिसको कहते हैं आजकल इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, एक चीज भी नहीं बचना चाहिए। और योग में तो और बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरे पैर से ये पैर के जो चैनल है ना उसको दबाना है, ऐसे दबाते हुए नीचे की ओर, ऐसे ये ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर की ओर भी ला सकते हैं, या नीचे की ओर भी दबाते हुए ऐसे जा सकते हैं, खींच सकते हैं एक एक चैनल को। तो इंटीग्रेटेड योग पे अच्छी नस्य क्रिया होती है।
नस नाक में तेल डालना नस्य कहलाता है। इसे प्रदूषण से बचा जाता है। अणु तेल डालिए, जितने भी आपके अंदर रोग हो, नासिका से धुआं धूल जो रहता है वो निकल जाता है। तो साइनस संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, कफ संबंधी कोई विकार नहीं होगा। ये आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त एक सिद्धांत है, एक पार्ट है। स्वस्थ वृत्त एक आध दिन उस पर बताऊंगा मैं कि स्वस्थ वृत्त होता है क्या, दिनचर्या से लेकर के रात्रि चर्या तक उसमें आयुर्वेद के महान ऋषियों ने रिसर्च करके लिखा गया। चलिए प्राणायाम फिर आगे बढ़ते हैं। सामान्य बैठ करके सांस भर के फेफड़े पे लाएंगे, धीरे से छोड़ देंगे। 11 बार का अभ्यास गिनती के साथ करेंगे। सांस लिया, फेफड़े पे भरा। अब याद रखना कि रोज हमें योगाभ्यास करना है। इसमें कोई भी अगर हमने संकल्प ले लिया किसी भी चीज का तो उस पर विकल्प नहीं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, तभी हमको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। पूरे पहलुओं को छूना है, एक एक चीज को जानना है, एक एक चीज को समझना है, अन्यथा आपको फायदा नहीं होगा, कम फायदा होगा। और पूरा समय दे रहे हैं तो पूरा फायदा चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद शीतली प्राणायाम करते हैं। अभी मौसम के अनुसार भी हमको काम करना है। चलिए भस्त्रिका के बाद शीतली प्राणायाम। जीभ को नाली नुमा बना करके रोक करके राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी यह है, आपने कल देखा है। तो नियम को देखिए, दूसरे के लिए बोलते हैं तो हम लोग इन्हें चालू है कि अरे छूट दिया, छूट आपको नहीं मिला भैया। किसी भी चीज में छूट का प्रावधान मत रखिए। छूट देने से फिर वो छूट जाता है, छूट नहीं है वो छूट जाता है फिर। क्योंकि छूट और छूट का विशेष प्रयोजन है। शीतली प्राणायाम कर लेंगे। छूट और छूट, पूंछ और पूछ, ये भी बड़ा खतरनाक चीज है। बंदर की पूछ और आदमी की पूछ अगर नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है। आदमी कोई पूछे ना कहीं पे तो वही गड़बड़ हो जाता है। पूरा श्वास अंदर लीजिए, ठंडकता आएगी। आप मनोयोग से योग करेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको एक साथ एकाकार करके करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। अगर आप प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड करके कर रहे हैं, शरीर यहाँ पे स्थित है आपका, अरे यार करना तो है करके चालू करके रह गए और ध्यान आपका कहीं और है, तो क्षमा करिए, आपको फायदा नहीं होगा। जो नियम बताया जा रहा है पूरा फोकस 1 घंटे आप योग शुद्ध में ध्यान, तो उसके बाद 23 घंटा तो आपके हाथ में, जैसा भी उपयोग करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालें। तो चलिए अब हम अनुलोम विलोम करते हुए आगे टॉपिक सुनेंगे। महोदय जी सुनिए। 5 मिनट का भविष्य, 6:25 हुआ है, 6:30 तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद मिथिलेश सर।